तो दोस्तों अब फाइनली अगर देखा जाए तो भारत अपने इंजन को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है और यही वजह मानी जा रही है कि ये इंजन का जो पूरा प्रोग्राम है जो कि भारत के अंदर इंजन को डेवलप किया जाएगा, जो इंजन यहाँ पर एम का मार्क 2 के लिए बनाकर तैयार किया जाएगा। इसकी अब टाइमलाइन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट देखी जा सकती है और अब यहाँ पर माना जा सकता है कि भारत इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट कर देगा। और यही वजह है कि हर देश जो कि भारत के साथ इस इंजन को लेकर डील करना चाहता है वो अपना पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर जता रहा है और यही वजह है कि रोल्स रॉयस की तरफ से कई सारे ऑफर यहाँ पर भारत को दिए गए हैं और ऐसे में फ्रांस भी पीछे नहीं रहना चाहता और फ्रांस भी अपने इंजन को लेकर भारत को ऑफर देने के मूड में आ चुका है। ऐसे में दोस्तों हाल ही में रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखे गए हैं उसको देखकर ये लगता है कि क्या ये रोल्स रॉयस के द्वारा ऑफर दिया गया है वो सैफरॉन को बैक सीट पर ला सकता है। और सैफरॉन के साथ जो डील यहाँ पर फाइनलाइज हुई थी उसको अभी तक पब्लिकली यहाँ पर नहीं बोला गया है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि सैफरॉन के साथ इंटरनली जो इंजन की डील है वो यहाँ पर साइन की जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत की यहाँ पर कूटनीति की बात की जाए तो भारत हमेशा से फ्रांस के साथ एक अच्छे संबंधों के साथ रहा है और यही वजह है कि फ्रांस की कंपनी सैफरॉन के साथ भारत के अच्छे संबंध होने की वजह से झुकाव ज्यादा है। और दोस्तों अगर टर्बोफैन इंजन की यहाँ पर बात की जाए जो कि आमतौर पर फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है टरबाइन और फैन का उसको देखने को मिलता है। ऐसे में ये जो इंजन होता है वो गैस टरबाइन को यूज करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर जनरेट करने के लिए ये जो एनर्जी है वो फ्यूल कंबक्शन से प्राप्त की जाती है और बाद में ये जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होती है इसको एक डिप्टेड फैन की सहायता से बाहर भेजा जाता है और वो भी काफी तेज रफ्तार के साथ भेजा जाता है और इस तरह से ये पूरा इंजन काम करता है। अब यहाँ पर जो एयर होती है वो टरबाइन और कंबक्शन चैम्बर में फ्लो होती है और अगर आसान शब्दों में यहाँ पर बताया जाए तो इंजन तक जो एयर पहुँचती है वो फैन की सहायता से उसको हम यहाँ पर फैन थ्रस्ट कहते हैं और इसका जो आउटपुट होता है उसको यहाँ पर जेट थ्रस्ट कहा जाता है जो कि एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है और हवा में बने रहने पर मदद करता है। अगर दोस्तों यहाँ पर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो लो बाईपास टर्बो फैन का इंजन इसके अंदर किया जाता है जिसका थ्रस्ट यहाँ पर फैन थ्रस्ट से ज्यादा होता है और ये यहाँ पर अचीव किया जाता है आफ्टर बर्निंग सेक्शन की सहायता से जो कि इसी इंजन का हिस्सा होता है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत की यहाँ पर बात की जाए तो भारत काफी लंबे समय से इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग तरीकों से यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक भारत को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। बात अगर यहाँ पर भारत के एम का प्रोग्राम को लेकर की जाए तो आपको बता दें कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और इसके लिए भारत को 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक का इंजन की जरूरत पड़ेगी और भारत इस प्रोग्राम को काफी गंभीरता के साथ लेकर चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एम का मार्क 2 की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2032 तक ये इंडिजिनस इंजन के साथ उड़ान भर सकता है, यानी कि 10 वर्षों में जो इंजन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके लिए 10 वर्षों में 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन तक का इंजन बना पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर ये कारण बताया जाता है कि लैब कम एक्सपर्टाइज उनके पास जो है वो यहाँ पर एक अहम कारण बन सकती हैं और मॉडर्न और लो बाईपास टर्बोफैन इंजन को बनाने के लिए जो जरूरी होती हैं और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से ऐसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तलाश यहाँ पर की जा रही है जैसे कि यहाँ पर रोल्स रॉयस है या फिर सैफरॉन है और इन्हीं के साथ इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करते हुए DRDO इंजन को यहाँ पर वास्तविकता का रूप दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब अप्रैल 2022 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का भारत दौरा हुआ था तो उसके तुरंत बाद ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से एक स्टेटमेंट यहाँ पर जारी की गई थी जिसके द्वारा ये बताया गया था कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं इन्होंने आपसी कोऑपरेशन को यहाँ पर बढ़ाने की बात कही है। और दोस्तों अगर यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो मॉडर्न फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही थी। जो जेट इंजन है इसको लेकर भी जो बातचीत की जा रही थी और बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यूके का जो अनाउंसमेंट था उसका भी स्वागत किया था। और ऐसे में दोस्तों यहाँ भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर भारत और यूके दोनों मिलकर एक नए इंजन का यहाँ पर डेवलप करते और एविएशन और नेवल शिप बिल्डिंग जो प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता था। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रोल्स रॉयस की कुछ अधिकारियों की
तरफ से 2 पिक्चर्स को यहाँ पर शेयर किया गया था, जिसमें सबसे जो पहला फोटोग्राफ था जिसके अंदर एमका को रखा गया था और साथ ही दूसरे फोटोग्राफ के अंदर इसमें टर्बोफैन इंजन को देखा जा सकता था। वहीं फरवरी 2023 की अगर बात की जाए तो किशोर जयरामन जो कि रॉयल्स रॉयल इंडिया के हेड थे, उनकी तरफ से इंजन को लेकर यहाँ पर कहा गया था कि ये एक नई प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जहाँ पर भारत और यूके मिलकर रॉयल्स रॉयल्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक इंजन को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक नई जो डिजाइन मानी जा रही थी, यानी कि रॉयल्स रॉयल्स की तरफ से एक ऐसा ऑफर दिया जा रहा था जहां पर भारत के साथ मिलकर एक नए तरीके के इंजन को यहां पर बनाना था, यानी कि पूरी तरह से स्टार्टिंग यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए इस इंजन के नए डिजाइन और नए मॉडल को यहां पर बनाकर फिर इंजन को यहां पर डेवलप करना था। और ऐसे में रॉयल्स रॉयल्स की तरफ से यहां पर कहा जा रहा था कि इसके अंदर 1 दशक का समय यहां पर लग सकता है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो उनकी फर्म है ये भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, जहां पर वो एक नए जेट इंजन को डेवलप करेंगे और भारत की मदद से यहां पर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा जो कि भारत के एमका मार्क 2 के लिए एक सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेशन के लिए तैयार होगा। और साथ ही यहां पर रॉयल्स रॉयल्स की तरफ से कहा गया था कि जिस इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाया जाएगा वो न केवल एमका मार्क 2 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर तेजस MK2 और टैड BF जो कि नेवी के लिए बनाया जाना है उसके अंदर भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि TOT यानी कि ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी 100% यहाँ पर भारत के साथ साझा की जाएगी और जो IP राइट्स है उनको लेकर भी रॉयल्स रॉयल्स को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो उसके बाद में भारत के एविएशन सेक्टर के ऊपर रॉयल्स रॉयल्स की जो पकड़ थी वो यहाँ पर मजबूत होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर कई सारे जानकारों का ये मानना था कि भारत और रॉयल्स रॉयल्स मिलकर इस पूरी डील को यहाँ पर साइन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि रॉयल्स रॉयल्स भारत के अंदर ही भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर एक नए तरीके के इंजन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के पास इस पूरे इंजन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 100% होता। और दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है वो हाल ही में देखने को मिला है। आप सबको पता होगा कि भारत के रक्षा मंत्री 2 दिनों के यूके दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी यूके के काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करेंगे और उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में होंगे और DRDO के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर रहेंगे। और दोस्तों रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री इस दौरान एक बायलैटरल मीटिंग का हिस्सा होंगे जो कि यूके के काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस के साथ होगी और इस दौरान कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। और दोस्तों रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की होगी और इसके अलावा जो और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी इनकी बातचीत हुई होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से इंजन का को डेवलपमेंट है, इसको लेकर मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है और इसका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। खैर दोस्तों यहाँ पर रॉयल्स रॉयल्स इकलौता नहीं है जो भारत के साथ को डेवलपमेंट के तहत इंजन को डेवलप करने की बातें करता है। यहाँ पर एक और नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस इसके बने हुए हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है सेफ्रॉन कंपनी की। और दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि रॉयल्स रॉयल्स की तरह ही DRDO को फ्रेंच मैन्युफैक्चरर सेफ्रॉन की तरफ से भी एक बड़ा ऑफर दिया गया है। M88-4 इंजन का डेवलपमेंट को लेकर यह ऑफर दिया गया है और ये एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा जो तकरीबन 105 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करेगा। हालांकि ये इंजन एमका के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर दावा करती हैं कि इस समय सेफ्रॉन एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन पर काम कर रहा है जो कि उनका एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को पावर देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन M88 और नए इंजन के बीच में एक कॉमनलिटी यहाँ पर देखी जा रही है और इसका जो कोर है वो M88 से ड्राइव किया गया है जो कि राफेल फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है। और दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि फ्रांस भारत के साथ जो इंजन है वो बनाने के लिए तैयार हो चुका है और ये प्रोग्राम इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो इंजन है वो अभी तक फ्रांस के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस इंजन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की चीजों को लगाया जाएगा और इसमें जो लो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जुलाई 2023 के अंदर इंडिया और फ्रांस ने होराइजन 2047 को एडॉप्ट
डेवलप किया था, जिसका फोकस है भारत के अंदर अलग अलग डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर बिल्ड करना। और इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने ये दावा किया था कि वो यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन को यहाँ पर बढ़ाएंगे और एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जाएगा और ये सारी टेक्नोलॉजीज भारत के अंदर विकसित की जाएंगी, जिसके लिए फ्रांस का सैफ्रॉन कंपनी बहुत ही तेजी से यहाँ पर अपने प्रयास कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के अंदर बड़े तौर पर बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस का सैफ्रॉन कंपनी और साथ ही यूके की रॉयल्स रॉयल्स कंपनी अभी दोनों साइड बैठी हुई है, जहां पर बराबर का फोर्स है। और ऐसे में भारत किस कंपनी के साथ आखिरकार यहां पर डील करेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि भारत बहुत ही जल्द इस डील को फाइनलाइज करेगा और भारत किसी एक कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर ही इस इंजन का डेवलपमेंट करेगा। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या विचार है? क्या भारत को यहाँ पर सैफ्रॉन के साथ जाना चाहिए या फिर रॉयल्स रॉयल्स के साथ जाना चाहिए, जिससे कि भारत जल्द से जल्द अपने इस इंजन को डेवलप कर पाए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।